10 में 2 3 प्रश्न है। तो सबसे पहले ए पर विचार करते हैं। 10 ए पर कह रहा है किसी मीटर क्षेत्र में जब प्रतिरोधक एस की वैल्यू कितना रखी जाती है, 12.5 ओम रखी जाती है। तो संतुलन बिंदु ए से ध्यान दीजिए, आपको मीटर क्षेत्र में या विभवमापी में AC नाम दिया गया तार को। ए से कितना, ए से 39.5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। संतुलन बिंदु है ये। कौन सा बिंदु है? संतुलन बिंदु है। और संतुलन बिंदु पर आपको पता होनी चाहिए, मीटर क्षेत्र हो या विभवमापी, दोनों स्थितियों में विक्षेप का मान क्या होता है? 0 होता है। आर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आपको आर का वैल्यू याद करना है, आर की वैल्यू याद करनी है। व्हीटस्टोन क्षेत्र या मीटर क्षेत्र में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की परत क्यों प्रयोग में लाई जाती है? तो सबसे पहले हमें आर की वैल्यू याद करनी है। तो आपको पता होना चाहिए, इस फार्मूले के अंतर्गत आपको पता है कि एस जो है, एस की वैल्यू इतना ओम हो गया। और जो आपका दिया गया है सूत्र जो होता, पहले सूत्र देख लीजिए, भी दिमाग काम करेगा। सूत्र होता है आपका P/Q बराबर R/S। व्हीटस्टोन क्षेत्र का जो फार्मूला वही इस्तेमाल हम कर रहे हैं। P मीन्स L हो जाएगा। P मीन्स क्या हो जाएगा? P मीन्स हो जाएगा आपका PQRS, ध्यान आ रहा होगा। P मीन्स L हो जाएगा और Q मीन्स हो जाएगा 100 - L R/S। ध्यान आया? इस फार्मूले को क्या करते हैं हम? प्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं? प्लेस कर देते हैं। तो प्लेस करके देखिए क्या वैल्यू देता है। हल कर लीजिए इसको आप। देखिए तो यस बराबर क्या होगा, हमें यस याद करना है। तो यस बराबर हो जाएगा R × 100 - L डिवाइड बाई L × L × R। R लिख दिया गया। सब वैल्यू आप इसमें प्लेस कर दीजिए। आर की वैल्यू कितनी दी गई है आपका? सॉरी, आर की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। हम यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर दिए। आर की वैल्यू आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब आर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो फार्मूला आपका बन जाएगा, R इक्वल हो जाएगा आपका S/P/Q। और यस की वैल्यू आपको पता है 12.5, ये देखिए 12.5। और P मीन्स होता है L और Q मीन्स होता है 100 - L। ध्यान दीजिए, मीटर क्षेत्र में 1 मीटर लेंथ होता है। ये हो जाएगा 12.5 गुणे L की वैल्यू क्या हो जाएगी? L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो A से आपका कौन सा बिंदु संतुलन बिंदु मिल रही है, ये हो जाएगा 39.5 डिवाइड बाई 100 - 39.5। इसको क्या करते हैं? हल कर देते हैं। हल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा अगर इसको हम घटाएंगे तो घटा दीजिए, उसके बाद जो आएगा भाग लगा दीजिए। 12.5 गुणे 39.5 बटा ये हो जाएगा आपका 0.540 हुआ और ये हो गया 60। ठीक, इसको क्या करते हैं अब हम सभी लोग? 60 नहीं कहेंगे, सॉरी जी, 60 हो जाएगा। सही है, ये 60 हो जाएगा। इसको आप हल कर लीजिए तो रिजल्ट आपका देगा 8.16 ओम। दोनों का गुणा कर लीजिएगा, उसके बाद 60.5 से क्या करिएगा? भाग लगा दीजिएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। ये प्रश्न संख्या 10 इसी क्रम में प्रश्न संख्या 11 पर अगर विचार करें, एक पोटेंशियोमीटर को क्या कहा जाता है? विभवमापी में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल दिया गया है, जिसका विद्युत वाहक बल दिया गया है E1 बराबर आपका दिया है, कितना दिया है? 1.25 वोल्ट। 1.25 वोल्ट। ठीक, E1 आपका दिया गया है। सेल का संतुलन बिंदु तार के 36.0 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। इसका मतलब L1 आपका दिया गया है 36.0 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु, इसका मतलब अन्य सेल जो है उसका विद्युत वाहक बल नहीं पता है, यही आपको ज्ञात करना है। E2 आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो संतुलन बिंदु जो L1 है, ये L2 आपका मिलता है, कितना मिलता है?
63.0 सेंटीमीटर। तो कह रहा है दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करिए। आपको पता होना चाहिए विभवमापी का उपयोग हम दो प्रकार से करते हैं। एक आंतरिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, सेकंड है आपका विद्युत वाहक बल की तुलना करने में। तो विद्युत वाहक बल की तुलना में आपको सूत्र लगाएंगे। सो E1/E2 बराबर होता है आपका L1/L2। वैल्यू प्लेस करिए, यहाँ हो जाएगा 1.25 अपान E2 की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करनी है। L1 की वैल्यू 36 डिवाइड बाई 63, 9 चौक 36, 9 7 63। तो E2 बराबर आपका हो जाएगा 7 × 1.25 डिवाइड बाई 4। यहाँ से अगर डेसिमल हम हटा देते हैं तो 2 जीरो इंक्रीज कर जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और 7 × 2 = 14, 3 17 हो जाएगा, और 7 × 1 = 7 और 1 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 400। इसको क्या करते हैं हम सभी लोग, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 1.25 वोल्ट। 1.25 वोल्ट द्वितीय सेल का विद्युत वाहक बल क्या आएगा, 1.25 वोल्ट। यही आपका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर ऋणात्मक पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, 10⁻⁻9 कूलाम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा बराबर दिया है आपका 10⁻⁹ क्या, कूलाम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए आप, मीटर स्क्वायर में आप कन्वर्ट करिए। किस में कन्वर्ट करिए, मीटर स्क्वायर में। शायद ये मिसप्रिंट हुआ है इस पुस्तक में, वास्तव में ये मीटर स्क्वायर में ही दिया है, मीटर स्क्वायर में ही दिया गया ये वैल्यू, ठीक। वायुमंडल के ऊपरी भाग और पृथ्वी के पृष्ठ के बीच 400 किलोवोल्ट विभवांतर। कितना किलोवोल्ट, 400 किलोवोल्ट विभवांतर। तो V इक्वल दिया गया आपका 400 किलोवोल्ट। किलोवोल्ट मीन्स 10⁻³ वोल्ट, ठीक। विभवांतर के परिणामतः समूची पृथ्वी पर केवल 1800 एम्पीयर की धारा, I बराबर आपका दिया गया है कितना, 1800 एम्पीयर, 1800 एम्पीयर की धारा बहती है या है। यदि वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र बनाए रखने हेतु कोई प्रक्रिया ना हो तो पृथ्वी को उदासीन करने हेतु कितना समय लगेगा, ये आपको निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम, कितना समय लगेगा। आपको टी की वैल्यू निकालना है, टी की वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए देखिए बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं सोचना है। विद्युत धारा I बराबर होता है आपका Q/T। ध्यान आया, Q/T। तो T इक्वल क्या हो जाएगा, Q/I। इतना बात समझ में आ गया। और यहाँ क्या दिया गया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है आपका Q/A, ठीक। तो Q इक्वल क्या हो जाएगा आपका सिग्मा × A, ठीक। और पृथ्वी जो होती है वो किस आकार का होता है, ए का मतलब यहाँ क्या है, कैपिटल ए का मतलब सतेंद्र विकास, ए का मीन्स क्षेत्रफल। और पृथ्वी का आकार कैसा होता है, गोल आकार होता है, गेंदे के समान, ठीक, ऐसा कुछ, सही है ना। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा सिग्मा, ठीक। और यहाँ देखिए अर्थ की बात, हाँ बेटा अर्थ की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एरिया लिया जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया जाएगा, किसका, पृथ्वी का। पृथ्वी का या गेंदे का पृष्ठीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है मेरा, क्या होता है, 4πr²। बात को समझ में आया, क्योंकि वैल्यू आ गया इसी में रख देते हैं। तो यहाँ देखिए सूत्र बन जाएगा, T बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा × 4πr² डिवाइड बाई I, ठीक। सब मान अब क्या करते हैं इसी में हम प्लेस करते हैं। और जबकि पृथ्वी की त्रिज्या भी दी है, ध्यान दीजिएगा, ये हमने नहीं मेंशन किया। R बराबर दिया गया आपका, जैसे इस वैल्यू को इसमें क्या किए हम प्लेस कर दिए। और R बराबर आपका दिया है किताब में, वैसे 6300 आपको 6500 हमने बता रखा है पहले से किलोमीटर होता है, लेकिन यहाँ दिया है 6.37 × 10⁶ मीटर। क्या दिया गया है,
क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया। अब सब वैल्यू को क्या करते हैं, इसी में रख देते हैं और रखने के बाद क्या करते हैं, हल कर देते हैं। तो देखिए हम रखना प्रारंभ करते हैं, सावधानी से देखिए आप। यहाँ देखिए सिग्मा की वैल्यू क्या दी गई है, 10⁻9। 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है। इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ दिया गया है 6.37 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा आपका आई की वैल्यू कितनी दी गई है, 1800। इसको क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए आसानी से। 4 से इसमें गुणा कर देते हैं, आएगा 12.56, यहाँ गुणा कर देंगे, फिर 6.37 का आपस में वर्ग कर देंगे, ये रिजल्ट देगा 40.5769। देखिए वर्ग लगा हुआ है, और 10⁻6 का वर्ग करोगे 10⁻, क्या हो जाएगा, 12। अब इसको क्या करते हैं हम, अगर हल कर दें तो ये रिजल्ट देगा आपका, कैंसिल आउट करेंगे तो ये रिजल्ट देगा आपका 283.1 सेकेंड, 283.1 सेकेंड ये आपका टाइम आएगा। ध्यान दीजिए, यही आपका आंसर है। इसको आप चाहे मिनट में बना लीजिए, ये मिनट में बनाओगे तो इसमें किससे भाग दोगे, 60 से भाग दे दीजिएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो सेकंड बन जाएगा। तो 4 मिनट 43 सेकंड बनेगा। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 LED 6 लेड एसिड संचायक सेल जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना है, 2 वोल्ट प्रत्येक सेल का। ऐसे 6 सेल हैं, कितने सेल हैं, 6 सेल, ऐसे ऐसे। और किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। कितने हैं, 6 सेल हैं। कितने हैं, 6 सेल, 1 2 3 4 5 6 सेल हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं। और इसको जोड़ने के बाद एक अन्य लोड डाल दिया गया, रेजिस्टेंस डाल दिया गया, अन्य लोड जो डाला गया उसका जो आर वैल्यू दिया गया है 8.5 ओम दिया गया है। ठीक, और प्रत्येक का जो, ये ध्यान दीजिए, 2 वोल्ट ये भी है, 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 2 वोल्ट ये भी है। इसका आंतरिक रेजिस्टेंस जो दिया गया प्रत्येक का, आर बराबर दिया गया 0.015 ओम। ठीक, तो कह रहा है ये बताइए कि आप बताइए बैटरी में कितनी धारा ली गई, बैटरी द्वारा कितना धारा दी गई, आई का मान निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर श्रेणी क्रम में आप ऐड करोगे सेल को तो ध्यान दीजिए 2 वोल्ट यहाँ लगा, 2 वोल्ट यहाँ लगा, 2 वोल्ट यहाँ लगा, तो कुल मिलाकर कितने वोल्ट हो जाएगा, टोटल जो विद्युत वाहक बल हो जाएगा 6 टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 वोल्ट हो जाएगा। कितने वोल्ट काम करेगा, अब ये टोटल बैटरी 12 वोल्ट का काम करेगा। तो आपको पता होना चाहिए श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो टोटल जो विद्युत वाहक बल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। लेकिन अगर इसको हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो विकास क्या होता, सोचकर बताओ। विकास बताइए, या आदित्य बताइए, सोनू बताइए, क्या होगा जब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। बेटा समांतर क्रम में जब हम सेल को जोड़ते हैं तो ध्यान रखिए आपका केवल 2 वोल्ट ही काम करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। कभी भी सेल को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका विद्युत वाहक बल उतने टाइम से बढ़ जाता है जैसे प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन अगर इसको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो विद्युत वाहक बल, चाहे आप 22 बैटरी यहाँ लगा दीजिए तो आपका 2 ही वोल्ट काम करेगा समांतर क्रम में। तो ये श्रेणी क्रम में है, इसीलिए इसको 6 टाइम्स वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गया। अब ये बताइए, एक का रेजिस्टेंस है 0.015 वोल्ट ओम, ऐसे ऐसे 6 हैं तो 6 टाइम ये भी बढ़ जाएगा। और बाह्य जो प्रतिरोध लगा हुआ है क्या है, 8.5 ओम। तो आप निकाल लीजिए, आपको निकालना है धारा। तो आई बराबर क्या होता है आपका, ओम्स लॉ से आई बराबर होता है आपका, क्या होता है, ई अपान, ध्यान आया, ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कुछ दिमाग लगा आप सबका, हाँ। यहाँ देखिए टोटल रेजिस्टेंस 8.5 और 0.09 को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर दीजिएगा। और ई की वैल्यू कितना आया, 12 आया आपका। ठीक, ये ई टी यहाँ लिखा जाएगा, ई टी
और यहाँ लिखा जाएगा IT। यहाँ T का मीन्स है टोटल रेजिस्टेंस और T का मीन्स है टोटल विद्युत वाहक बल। यहाँ पर अगर वैल्यू प्लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8.5 और IT जो हमारा आया है टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आया है वो आया है 0.09। अगर इसको हम हल करें, इसको जोड़कर क्या करें, भाग लगा दीजिए तो ये रिजल्ट देगा 1.4 एम्पियर। 1.4 एम्पियर एक आंसर आ गया। फिर कह रहा है आप टर्मिनल विभवांतर निकालिए। टर्मिनल विभवांतर निकालना है तो V बराबर क्या होता है आपका IR होता है। ध्यान आया। और टर्मिनल विभवांतर कहाँ निकलेगा, इसी सिरे पर तो निकलेगा। यहाँ देखिए यहाँ निकलेगा, केवल बाह्य प्रतिरोध पर आपका निकलेगा। जो एक्सटर्नल हमने लोड दिया है बाह्य प्रतिरोध, उसी पर टर्मिनल विभवांतर आपको निकालना है। तो 100 लगाएंगे V बराबर IR ओम्स लॉ से। तो I की वैल्यू आपको पता है 1.4 और R की वैल्यू आपको ज्ञात है 8.5। ये रिजल्ट दे देगा आपको, कितना देगा, 11.9 वोल्ट। 11.9 वोल्ट। ये आपका 15 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने हल किया, ये आपके क्या हो गए आंसर, ये क्या हो गए आपके आंसर। अब आते हैं इसी में B देखते हैं, क्वेश्चन नंबर B इसमें क्या कह रहा है। B आपका एक क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है यदि हम क्या करें, जैसे बैटरी जब उपयोग में लाते हैं कुछ समय बाद क्या होती है, डिस्चार्ज हो जाती है। तब मान लीजिए उपयोग में लाया गया तो क्या हो गया, उपयोग में लाए गए संचायक सेल का विद्युत वाहक बल बदल कर कितना हो गया, ये 2 वोल्ट था, कितना हो गया 1.9 वोल्ट हो गया। कितना हो गया 1.9 वोल्ट हो गया उपयोग में लाने के कारण। विशाल आंतरिक प्रतिरोध लगा दिया गया, कैपिटल R इस पर लगाया गया, 380 ओम लगा दिया गया। ठीक, तो सेल में कितना अधिकतम धारा बहेगी, तो वही सूत्र पुनः लगेगा। I इक्वल होता है आपका क्या होता है E/R। चूँकि आपका आंतरिक जो यहाँ पर कहा जाए विशाल, मतलब ये ध्यान दीजिए यहाँ विशाल कहा जा रहा है, जो प्रतिरोध लगाया गया आंतरिक प्रतिरोध कहा गया है, इसको कैपिटल R ना कह के स्मॉल r, तो E/R होता है। सब वैल्यू रख दीजिए, अभी पता चल जाएगा कितना एम्पियर की धारा बहेगी। ठीक, दशमलव का कि यहाँ आ जाएगा 19 गुनाई 38, 200 हो गया, 1/200। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट देगा आपका 0.005 एम्पियर। इस प्रकार से आपका मैक्सिमम जो करंट फ्लो होगा इस स्थिति पर कितना होगा 0.005 एम्पियर। अब प्रश्न कह रहा है क्या सेल से प्राप्त यह धारा किसी कार के प्रवर्तक मोटर को स्टार्ट करने में सक्षम होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अल्प समय में उसको कम से कम 100 एम्पियर का करंट मिलनी चाहिए, जब तभी आपका मोटर स्टार्ट होता है। और ये धारा क्या है, बहुत ही अल्प है, इस कारण से ये आपका कार अब स्टार्ट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं।